नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज के विषय है कलयुग में दोबारा जन्मे थे पांडव। जानिए किसने कहाँ लिया था जन्म। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। इतना विभत्स युद्ध शास्त्रों के अनुसार किसी युग में नहीं हुआ, जिसमें अपनों से ही अपनों की लड़ाई थी। इस युग में युद्ध का परिणाम भी इसकी भयावहता की तरह ही विभत्स और विनाशकारी था। कलयुग में कौन से पांडव ने कहाँ जन्म लिया, जानिए रहस्य। महाभारत में हर व्यक्ति अपने आप में महान था। हर कोई किसी न किसी का अवतार था और सभी के पास अदृश्य शक्तियाँ थी। कोई उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया तो कोई नहीं, कोई हार गया तो कोई जीत गया। कहते हैं कि सभी योद्धा एक रात के लिए जीवित हो गए थे और यह भी कहते हैं कि सभी योद्धा कली काल में किसी न किसी नाम से फिर से जन्मे थे। आओ जानते हैं उनके अवतारी जीवित और कलिकाल में पूर्व जन्म की रोचक कहानी। अवतारी भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वस्तुओं में से एक धू नामक वस्तु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया और देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम और धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नृपसत्य और त्रस्त्र के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश में शकुनी अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मण जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वचक का अंश था। मरुतगण के अंश से सात्यकी, दुर्भद्र, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धूमन और राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुत, सोम, सुतिकीर्ति, शतानिक और सुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानव राज विप्र, चिति, जरासंध और हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। एक रात के लिए जीवित हो गए मृत योद्धा। उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगी, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले गए। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, युधिष्ठिर, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच और द्रौपदी के 5 पुत्र राजा द्रुपद, धृष्ट, धूमन, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप
दूर हो गया और इस प्रकार अदत्तता समाप्त हो गई। भविष्य पुराण में वर्णित एक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार शिव जी से युद्ध करने के कारण पांडवों को कलयुग में पुनर्जन्म लेना पड़ा था। कहते हैं कि जब आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी, जिसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिव जी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर शिव जी से प्राप्त तलवार से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और वहां से चले गए। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला तो वे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पांडव शिव जी से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शिव जी में समा गए और शिव जी बोले, तुम सभी श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और इसके विषय में बात करने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहाँ और किसके घर जन्म लेगा, कलयुग में किसका जन्म कहाँ हुआ। जानिए, युधिष्ठिर का जन्म वत्स राज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम मलखान था। 2 भीम का जन्म विदुर नाम से हुआ था, जो बनरस नाम के राजा बने, और अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ हुआ। उनका नाम ब्रह्मानंद था। 4 नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रतनभानु के यहाँ हुआ। उनका नाम लक्ष्मण था। 5 सहदेव ने भीम सिंह नामक राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। 6 दानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। 7 कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिसका नाम बेला था। हिंदू धर्म ग्रंथ में अनेक पुराणों का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में भगवान से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन है। इसी प्रकार भविष्य पुराण में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा पांडव पुत्रों के वध का तथा तत्पश्चात पांडवों द्वारा शिव जी से युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि शिव जी से युद्ध करने के कारण ही पांडवों को कलयुग में पुनर्जन्म लेना पड़ा था। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो महाभारत काल से आज तक भटक रहे हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि पांडवों का भी पुनर्जन्म हुआ है। इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए जय कृष्ण।